नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है कौन सच्चा कौन झूठा, लेकिन हम बात करेंगे इस पर जारी बहस की। चुनावी साल में राजनीतिक दल जनता के लिए चांद तारे तोड़ने के वादे करते हैं, लेकिन सत्ता हाथ में आते ही सारे वादे छूमंतर हो जाते हैं। और अब इन वादों और दावों का पिटारा फिर खुल चुका है। अपने वादों को सच और दूसरों के वादों को झूठा करार दिया जा रहा है। बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे को झूठा बता रही है और खुद को सच्चा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा कह रहे हैं कि कांग्रेस झूठे वादे करती है। उसने राजस्थान और कर्नाटक में झूठ बोलकर सरकार बनाई। मध्य प्रदेश में कमलनाथ ने 2018 से पहले 973 वचन दिए थे, इनमें से एक भी पूरा नहीं किया। इस पर कांग्रेस प्रवक्ता मिथुन अहिरवार ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी ने जनता से किए गए एक भी वादे को पूरा नहीं किया। स्कूटी देने का वादा किया था, एक भी छात्रा को स्कूटी नहीं दी। लेकिन सवाल यह है, झूठ और सच की इस लड़ाई का किसे फायदा होगा? क्या जनता इनके दावे और वादों पर यकीन करेगी? ये जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में चुनावी वर्ष में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही बढ़ चढ़कर घोषणाएं कर रहे हैं। भाजपा की लाडली बहना योजना, युवा कौशल जैसी योजनाओं की प्रक्रिया भी चालू हो चुकी है। हवाई तीर्थ दर्शन जैसी योजनाओं पर तो अमल भी हो चुका है। किसानों की ब्याज माफी भी शुरू हो चुकी है। इसके अलावा भी भाजपा सरकार ने कई घोषणाएं की हैं, जिन पर तंज कसते हुए कांग्रेस ने कहा है कि ये सब झूठी घोषणाएं हैं, जिन पर अमल नहीं होने वाला है। उधर कांग्रेस ने भी अपने वचन पत्र में महिलाओं को 1500 रुपए महीना देने, 500 रुपए में सिलेंडर देने, मुफ्त में 100 यूनिट बिजली जैसी अनेक घोषणाएं की हैं। इस पर भारतीय जनता पार्टी ने भी कांग्रेस को घेरा है। आइए आपको सुनवाते हैं भाजपा का इस पर क्या कहना है। देखिए, 2018 में जब कमलनाथ जी ने वक्त बदलाव की बात की थी तो उन्होंने 973 वचन प्रदेश की जनता को दिए थे। और जैसे ही वो वक्त बदलने के साथ मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने सबसे पहले यह बात कही कि मध्य प्रदेश में फंड्स की कमी है। कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ जब सत्ता में नहीं होती है तो इस तरह के वादे करती है और सत्ता बनते ही उनकी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। नए वचन लेके आई है कि सिलेंडर देंगे और ये देंगे। कमलनाथ जी, आपने सिर्फ जनता को धोखा दिया है और आपको मध्य प्रदेश की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। इसके विपरीत आप देखेंगे, जब 2003 में हमने अपने संकल्प जनता के बीच में रखे थे तो जब हमने उन जन आकांक्षाओं पे खरे उतरे तब 2008 में जनता ने हमें आशीर्वाद दिया। कमोवेश 13-18 में यही हुआ और 23 में भी यही होने वाला है। हम जन कल्याण की योजनाओं के साथ जनता के बीच में 24/7 365 दिन 5 साल रहते हैं। इस बारे में कांग्रेस प्रवक्ता मिथुन अहिरवार का कहना है कि कांग्रेस जिन राज्यों में है वहां उसने सभी वादे पूरे किए हैं, लेकिन भाजपा ने भाजपा शासित राज्यों में किए गए वादे पूरे नहीं किए हैं। आप तो ये बताएं, मध्य प्रदेश में आपने वादा किया था बेटियों को स्कूटी देंगे, कितनों को दे दी? आपने कहा था मध्य प्रदेश में 50,000 तक का किसानों का कर्ज माफ होगा, कितनों का दे दिया? हम तो अपने राज्यों में जो जो वादे किए पूरे कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि मध्य प्रदेश में जो आपने वादे किए वो पूरे क्यों नहीं किए? और अगर दूसरे राज्यों पर जाना है तो बताइए, उत्तर प्रदेश में किसानों का आपने कर्जा माफ क्यों नहीं किया? आप बताइए, फिर असम में आपकी सरकार क्यों फेल हुई? और आप बताइए, मणिपुर में लोग क्यों मर रहे हैं? इस बात का फिर जवाब दे दें आप। कांग्रेस और भाजपा एक दूसरे के चुनावी वादों पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन इन चुनावी वादों के साथ साथ एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्या इतने सारे चुनावी वादे पूरे करने के लिए सरकारों के पास बजट है और इन चुनावी आश्वासनों को जमीन पर उतारना व्यवहारिक रूप से कितना संभव है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं अंकित गर्ग, बीजेपी नेता हैं, धर्मेंद्र शर्मा, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, और राजीव खंडेलवाल, वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। धर्मेंद्र जी, शुरुआत आपसे ही करेंगे। बीडी शर्मा ने भी कहा है कि आप झूठ बोलकर सरकार बनाते हैं। कर्नाटक में, राजस्थान में आपने झूठ बोलकर सरकार बनाई, वादे पूरे नहीं करते हैं। 500 रुपये में किस राज्य में सिलेंडर मिल रहा है जो आप यहाँ देने का वादा कर रहे हैं? ब्रजेश जी नमस्कार। नमस्कार। देखिए, कांग्रेस पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो कहती है वो करती है। और रही बात बीडी शर्मा जी की, तो बीडी शर्मा जी को इस समय घोषणावीर मुख्यमंत्री जी की छाया में रहकर एक बीमारी हो गई है झूठ बोलने की, क्योंकि मुख्यमंत्री भी झूठ बोलते हैं और बीडी शर्मा भी झूठ बोलते हैं।
हमने वादा किया ओल्ड पेंशन स्कीम लेकर आएंगे, तो हमने कई राज्यों में ओल्ड पेंशन स्कीम देने का काम किया है, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो या हिमाचल प्रदेश हो। हमने वादा किया है मध्य प्रदेश में 500 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे प्रत्येक माता बहनों को, तो हमने 500 रुपए में गैस सिलेंडर, पड़ोस में अपने राजस्थान है, आपके भी बहुत सारे मित्र राजस्थान में रहते हैं, उनसे पता कर लीजिए, हमने देना शुरू कर दिया है। हमने जितने भी वादे किए वो पूरे करने का काम किया। 15 महीने की कमलनाथ जी की सरकार जब आई तो आपको ब्रजेश जी बहुत अच्छे से याद होगा, हमने कहा किसानों की कर्ज माफी करेंगे, 27 लाख किसानों का कर्ज माफ किया, ये इनके कृषि मंत्री ने स्वीकार किया विधानसभा की पटल में। हमने 1000 से अधिक गौशालाएं बनाने का काम किया, क्योंकि गाय को हम अपनी मां मानते हैं, और गाय के नाम पर जो लोग राजनीति करते हैं, 18 साल से शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री है प्रदेश के, वो गौशाला सरकार गई तो गौशाला भी ले गए क्या शर्मा जी? मैं आगे की बातों पर आ रहा हूं ना, आप मेरी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि हम लोगों ने जितनी घोषणाएं की उन सबको पूरा करने का काम किया। हम जुमलेबाजी नहीं करते, हम घोषणाबाजी नहीं करते, हम वचन जो देते हैं वो पूरा करने का काम करते हैं। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात कही इनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, 9 साल हो गए, बताइए कितने युवाओं को नौकरी मिल गई। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार 400 का सिलेंडर 1200 के पार हो गया, क्या हुआ महंगाई का? आप बताइए, काला धन आने वाला है, हर गरीब के खाते में 15 लाख रुपए आएंगे, कितने गरीब के खाते में 15 लाख आ गए? ऐसे ही शिवराज सिंह चौहान ने आज तक 18 साल की अपनी सरकार में 2800 से अधिक की घोषणाएं की हैं, और आप बताइए कितनी घोषणाएं ने पूरी कर दी। मैं ग्वालियर से आता हूं, पिछले बजट में 2022 के बजट में ग्वालियर के चावल को, डबरा दरबार जो सबसे अच्छा चावल होता है, उसको जीआई टैग देने का वादा किया गया बजट में बाकायदा, लेकिन आज तक यहाँ के चावल को जीआई टैग नहीं दिया गया। 973 वादे किए थे जो भी आपने सुना होगा। सुनिए, हमने जितनी घोषणाएं की, घोषणा नहीं की, हमने जितनी ब्रजेश जी वचन दिए उन सारे वचन को पूरा करने के लिए हमने काम किया, और 1.25 साल की सरकार लगातार काम कर रही थी। लेकिन चूंकि 5 साल के मध्य प्रदेश की जनता ने सरकार चुनी थी, उस सरकार को बीच में नोटों की दम पर वोटों की सरकार को गिरा दिया। अगर 5 साल तक कमलनाथ जी की सरकार चलती तो मध्य प्रदेश की आज सूरत अलग होती। चलिए, आपको समय नहीं मिला तो एक वचन बता दीजिए ना जो पूरा कर दिया वो आपने। 973 में से कौन कौन से वचन आपने, चलिए मैं 5-10 की नहीं पूछ रहा हूँ, एक बता दीजिए, 2 बता दीजिए, 3 बता दीजिए। किसानों की आप कह रहे हैं 100% माफ नहीं हुआ। सुनिए ब्रजेश जी, अब आप मुझे बोलने दीजिए। हमने किसानों की कर्ज माफी की बात की, मात्र 1.25 साल की सरकार में 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया, ये इनके कृषि मंत्री ने स्वीकार किया। हमने 100 रुपए 100 यूनिट बिजली का बिल देने का वादा किया, तो 100 रुपए 100 यूनिट बिजली का बिल दिया। हमने शुद्ध के लिए युद्ध चलाया, सभी को पता है। हमने गौशालाएं बनाने का काम किया, गौशालाएं बनाई। आप बताइए कितनी सारी योजना 1.25 साल की सरकार में माननीय कमलनाथ जी ने करने का काम किया। लेकिन सवाल किया था तो आपके मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। 18 साल से प्रदेश में सरकार में बैठी है, केंद्र में 9 साल से इनकी सरकार बैठी है। आप सच्चे हो गए, उनसे पूछ लेते हैं अत्याचार में मध्य प्रदेश लगातार नंबर 1 है। ठीक है, सड़कों पर युवा भटक रहा है, ठीक, महंगाई लगातार बढ़ अंकित रही है। जी, एक भी वादा जो इनके द्वारा किया 1.5 साल का समय मिला था। ठीक है धर्मेंद्र जी, दूसरे दौर में लौटूंगा। 1.5 साल का समय मिला था, 100 यूनिट 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली दे दी उन्होंने गौशालाएं बना दी 1000 कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं आपके सामने। आप चाहें तो साबित कर दें कि वो झूठ बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं 27 लाख के किसानों का कर्ज माफ किया हमने 1.5 साल में, और मौका मिलता 5 साल का तो सबका माफ कर देते। लेकिन कह रहे हैं आप झूठे वादे करते हैं। आपने स्कूटी देने का वादा किया था, पूरा नहीं किया। एक भी को दिया हो तो बता दें। देखिए, ये मक्कार झूठे टाइप के इसकी पार्टी है, मेरी बात समझिए। ये वीडी शर्मा जी के ऊपर इस तरह के अनर्गल शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। जब अपने घर शीशे के हो तो दूसरे घर में पत्थर नहीं मारा जाता है। राहुल गांधी इनके नेता हैं, इन्होंने कहा कि मैं माफी नहीं मांगूंगा। इन्होंने हायर कोर्ट में क्यों अपील कर दी लोकसभा के निष्कासन के मामले में? क्यों कर दी भाई? डबल पैरामीटर कांग्रेस का चरित्र है, कैसी बात कर रहे हैं ये? इन्होंने कहा था युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे 4000, दिया? पूछिए इनसे दिया क्या? बोला बहुत रोजगार दे देंगे। आए सरकार में तो ढोल चलाने की ट्रेनिंग दी, बैंड बजाने की ट्रेनिंग दी। इनके पास ना नेता है, ना नियति है, ना पॉलिसी है, कुछ नहीं है इनके पास, कुछ नहीं है। इस बार भी बुरी तरह चुनाव हारने वाले हैं। कांग्रेस के एक मित्र ये बात नहीं समझते हैं, जब बार बार ये बात करते हैं कि 15 महीने मिले, 15 महीने मिले। भाई 15 महीने आपको इसलिए मिले क्योंकि आपके कृत्य नहीं अच्छे थे, आप अपने लोगों को सम्मान नहीं दे पाए। वो सिंधिया जी के नेतृत्व में आपसे मोहभंग हो गया, वो दोबारा आए, भारतीय जनता पार्टी संस्था ली,
चुनाव लड़े और जनादेश लेकर वापस सरकार में आए। तो टेक्निकली आप पिछला चुनाव भी हारे हैं, आप चुनाव हार के बैठे हुए हैं। इस बार भी यही होने वाला है जी, कुछ अलग नहीं होने वाला है। ये लोग केवल झूठ की बाजार चलाते हैं। सही कहा अध्यक्ष जी ने, माननीय अध्यक्ष जी ने, इन्होंने पिछली बार 100 रुपए सिलेंडर में दाम कम करने की बात की थी, किया क्या? अच्छा, मेरा एक प्रश्न है आपके माध्यम से ब्रजेश जी। प्रश्न ये है कि पीसी शर्मा जी ने कहा है कि सिलेंडर हम 100 रुपए में देंगे और कमलनाथ जी कह रहे हैं सिलेंडर 500 में दोगे। तो पहले इनका स्टैंड क्लियर कर लीजिए कि 100 में सिलेंडर दीजिएगा कि 500 में दीजिएगा। हालांकि पिछली बार इन्होंने बोला था 100 रुपए कम करेंगे, वो कर नहीं पाए थे, और तब भी इनसे स्टैंड क्लियर कर लीजिए। तो इनके तो नेताओं में ही कॉन्ट्रडिक्शन है। 100 में दोगे भैया कि 500 में दोगे? हमने कहा हम बहनों को, माताओं को 1000 रुपए लाडली बहना के माध्यम से देंगे, तो इन्होंने कहा 1500 देंगे। अरे भाई, तो जो 15 महीने की सरकार में थे तब क्यों नहीं दे दिया? तब दे देना चाहिए था। आप गौशालाओं की बात कर रहे हो, एम्बुलेंस हर विधानसभा स्तर पे चल गई, गौशालाओं के लिए फंड बढ़ा दिया हमने। भारतीय जनता पार्टी ने गरीब उन्मूलन के लिए इस देश में जितना समय मिला अभूतपूर्व योजनाएं चलाई हैं, चाहे जल जीवन मिशन जैसी योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे आपके जो है जिसको मोदी केयर विश्व जिसको कह रहा है कि 5 लाख रुपए आयुष्मान कार्ड के माध्यम से। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि जुमलेबाजों की सरकार है, 2 करोड़ लोगों को रोजगार नहीं मिला है, 15 लाख खातों में नहीं आए हैं। नहीं, 15 लाख खातों में नहीं आए, किसने कहा था 15 लाख रुपए देंगे? भाई, ये जुमला चलाना बंद करें। इसी तरह ही अडानी का जुमला कुछ दिन चलाए थे, अब आजकल लोकसभा का जुमला चला रहे हैं। अडानी के मामले में भी जानकारी आपको नहीं होगी, धर्मेंद्र जी को बता दीजिए ब्रजेश जी। आप मॉरिशस के वित्त मंत्री ने, आपने जो पुलिंदा बनाया और लोगों का समय व्यर्थ किया और गाइड किया, मॉरिशस के वित्त मंत्री ने कह दिया कि भाई कोई भी ऑफशोर कंपनी नहीं है अडानी की। सेबी की जांच हो गई, सुप्रीम कोर्ट के गाइडेंस में क्लीन चिट हो गई। कांग्रेस पहली बार देश में विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा भी विपक्ष है देश में पहली बार, और आज देश देख रहा है। ठीक है, आज इस देश की लोकसभा का भी विरोध करना है। मोदी विरोध करते करते देश की लोकसभा और संसदीय गरिमा का विरोध करने लग गए। ठीक है, ये मिसगाइडेड पार्टी है भाई। चलिए हम जवाब ले लेंगे उनसे, जवाब ले लेंगे कि किस तरह से पिछली बार कहा था 100 रुपए सिलेंडर पे कम कर देंगे, नहीं किया। पेट्रोल पर भी कहा था आपने 5 रुपए कम कर देंगे, उल्टे बढ़ा दिया था, नहीं किया। और ये 15 लाख की किसने कहा? ये जुमलेबाजी आप कर रहे हैं, झूठ आप बोल रहे हैं। जवाब दीजिए 30 सेकंड में, फिर मैं महिलाओं को घर पर शराब की डिलीवरी जरूर कराती। मेरे भाजपा के मित्र जो बैठे हैं उन्होंने स्टडी नहीं की। नरेंद्र मोदी जी के भाषणों के वीडियो क्लिप में इनको भेज देते, के खाते में आ जाएंगे, विदेशों से काला धन जो जमा है वो आ जाएगा। आज काला धन 3 गुना बढ़ गया विदेशों में, भ्रष्टाचार 4 गुना बढ़ गया प्रदेश में। मैं आपके बीच में नहीं बोला, सुनने का धैर्य रखिए, मैं बीच में नहीं बोला। अगर मैं बोलूंगा राहुल गांधी की तरह जुमला मत चलाइए। आंकड़े बताइए, प्रधानमंत्री, घोषणावीर मुख्यमंत्री, जुमलेबाज प्रधानमंत्री जुमला निकल जाते हैं। अब जनता जान चुकी है और जनता ये मान रही है, इसीलिए आप लोगों का विश्वास जनता के सामने खत्म हो गया। जनता समझ चुकी है कि आप लोग चुनाव के टाइम पे बोलते हैं। अभी आपने कह दिया, किसने कहा 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था कि नहीं किया था नरेंद्र मोदी जी ने? अब आप कह रहे हैं नहीं, किसने कहा? तो इसीलिए देश की जनता कह रही है कि आप लोग जुमलेबाज हो। हर गरीब के खाते में 15 लाख आएंगे, 35 रुपए लीटर पेट्रोल मिल जाएगी, इस तरीके की झूठी बातें आपके नेता मंत्री मुख्यमंत्री करते रहते हैं। भ्रष्टाचारी है हम, तो हमारे 2 लोग देश को बेच रहे हैं और 2 लोग देश को खरीद रहे हैं। ठीक है, पूरे देश में समय महंगाई। एक डायलॉग होगा, मैं लौटूंगा आपके पास। खंडेलवाल जी को दिखाइए, बात नहीं हो रही है, मैं लौटूंगा आपके पास, दोनों के पास लौटूंगा। खंडेलवाल जी, क्या जनता इन दावों और वादों पर यकीन करेगी? दोनों कह रहे हैं हम सच्चे, विरोधी झूठे। हेलो जी खंडेलवाल जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? हेलो जी, हेलो, हाँ बोलिए। आपने मेरा सवाल सुना है या मैं दोहराऊं? दोहराइए सवाल। दोनों कह रहे हैं कि हम सच्चे, सामने वाला झूठा। क्या जनता इन दावों और वादों पर यकीन करेगी? ब्रजेश जी नमस्कार। नमस्कार। आपकी जो हेडिंग आप जो कह रहे हैं ना, कौन सच्चा और कौन झूठा, ना कोई सच्चा ना कोई झूठा, ये दोनों सच्चे और दोनों झूठे हैं। आज की राजनीति जो हो गई है वो इस तरह की हो गई है। आज कोई पार्टी हो, वादे करना उसका बड़े से बढ़कर वादे करना उसका कार्य हो गया, जनता को लुभाना और वोट प्राप्त करना आकर्षक वादों के आधार पे। और जब
लेकिन एक बार लोहा पाएंगे ना खंडेलवाल जी, आपने वादा किया और इसके बाद अब आप सत्ता में आ गए, आपने वादा नहीं पूरा किया तो जनता कैसे यकीन करेगी? मैं यही तो आपसे कह रहा हूँ कि हर पार्टी का अपना अनुभव, पिछला अनुभव है। यदि आज भाजपा 19 साल से सत्ता में है, 17 साल शिवराज सिंह जी के हैं, तो ये उनका दम देखिए, दमखम देखिए कि 17 साल सत्ता में रहने के बाद 1.5 साल मात्र कांग्रेस सत्ता में रही। हेलो जी, बोलते जाइए। उसके बाद यदि वो आक्रामक होके विपक्ष से क्वेश्चन करते हैं कि आप बताइए, तो ये कहीं ना कहीं उनका आत्मविश्वास की अधिकता दिखती है और कहीं ना कहीं आक्रामक राजनीति कहीं ना कहीं उनकी दिखती है। और उसमें कांग्रेस बुराई क्या है? नहीं, बिल्कुल मैं आपसे कह रहा हूँ, बुराई कुछ भी नहीं है। मतलब कहते हैं ना, द बेस्ट डिफेंस इज टू मेक द ऑफेंस, वो थ्योरी उन्होंने अपनाई हुई है, उसमें कांग्रेस कहीं कोई पिछड़ती हुई आ रही है। वादे की जो बात है, कमलनाथ जी की सरकार ने 10 वादे पूरे किए थे, 10 वादे किए थे मोहन, किसान कर्जों का माफी, बिजली के दाम आधे, गेहूं की खरीदी पर बोनस, दूध उत्पादन पर 5 रुपए का बोनस, पेट्रोल डीजल कीमतों में राहत, हर गांव में खोली जाएगी गौशाला। पेट्रोल में कहाँ राहत दी? वही तो मैंने सवाल किया था, 5 रुपए राहत देने का वादा किया था खंडेलवाल जी, महंगा हो गया था 5 रुपए। इसमें से सिर्फ उनने जो है किसान कर्ज का माफी, वो भी आधी अधूरी हुई। और जो कह रहे हैं कि 1.5 साल में सत्ता ही, आपको जो आपने क्या कहा जाएगा आगे मंत्रिमंडल, अभी जो आप घोषणा करते कि हम पहले मंत्रिमंडल की बैठक में पूरा उसको माफी करेंगे, तो वो आपने किया नहीं। आपने सिर्फ बिजली के दाम आधे किए और आपने गौशाला खोली। तो इसलिए आप यदि 18 महीने में आपने कुछ नहीं किया अपने वादों को पूरा, तो आपसे भी पूछने का अधिकार भाजपा का बनता है। और जहां तक भाजपा के सवाल है, मुझे याद है कि लगभग 18-17 साल हो गए शिवराज सिंह के, उन्होंने लगभग 4 या समथिंग कुल वादे अभी तक किए हैं पूरे 18 साल के उसमें, और उसमें से मात्र 28 तो कुछ वादे पूरे हुए हैं। तो ये वादों की श्रृंखला, वादे करना और उसकी आपूर्ति ना होना, ये दोनों अपने जगह बराबर हैं। इसलिए ये प्रश्न करना कि कौन सच्चा कौन झूठा है, ये आज की राजनीति बिल्कुल बेईमानी है। वादे सिर्फ आक्रामक बनने के लिए किए जाते हैं राजनीति में, और जनता जो है निश्चित रूप से उसको, जनता को थोड़ा सा जागरूक होना पड़ेगा। और तो फिर जब जनता जागरूक होगी, जब आप कह रहे हैं ना कौन सच्चा ना कौन झूठा, यदि मान लीजिए जब इसी पे आकलन करेगी जनता, तो वो ये भी तो देखेगी ना ज्यादा झूठा कौन है। निश्चित कुआं खाई, अब जब क्वेश्चन आएगा तो निश्चित रूप से कुआं को चूज किया जाएगा, खाई को चूज नहीं किया जाएगा। ये तो बहुत नेचुरल बात है। अब कुआं कौन है, खाई कौन है? कई बार क्या होता है ब्रजेश जी, एक्शन से ज्यादा परसेप्शन और नरेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है राजनीति में। एक्शन अपनी जगह होता है, तो परसेप्शन और नरेशन बनाने में भाजपा कांग्रेस से कहीं ज्यादा आगे है। तो मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं इस मामले में वो आगे होने से, जो कुआं खाई की बात है और परफॉर्मेंस की बात है, वो कहीं ना कहीं ब्रांडिंग जो सिस्टम है उनका और सोशल मीडिया जो बीजेपी का स्ट्रांग है, उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस पिछड़ रही है। लेकिन इस भाजपा के अंदर खाने की भी आप बात करें तो भाजपा के पास और संघ के पास निरंतर ये रिपोर्ट आ रही है कि एंटी इनकम्बेंसी स्ट्रक्चर सरकार और संगठन की तुलना में वो एक दूसरा मैटर हो गया ना। हम तो सिर्फ बातों पे बात कर रहे हैं, झूठा कौन सच्चा कौन। तो धर्मेंद्र जी, खाई आपकी ज्यादा बड़ी है, नैरेटिव सेट कर देती है बीजेपी। देखिए, मध्य प्रदेश की जनता का एक नैरेटिव सेट हो चुका है। मध्य प्रदेश की जनता ने ठान लिया है कि घोषणावीर मुख्यमंत्री की विदाई 2023 के चुनाव में करने जा रही है और पूर्ण बहुमत की सरकार 150 से भी अधिक सीटें कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की जनता आशीर्वाद के रूप में देकर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने जा रही है। क्योंकि उनको विश्वास है, कमलनाथ जी के प्रति विश्वास है। सुनिए, कमलनाथ जी के प्रति विश्वास है, क्योंकि कमलनाथ जी जो वचन बोलते हैं वो पूरा करते हैं। तो वही तो इतने सारे वचन गिनाए ना राजीव जी ने भी कि यदि किसान कर्ज माफी वाला ही 100% हो जाता तो शायद ज्यादा भरोसा कर लेते। ब्रजेश जी, अगर लोकतंत्र के हत्यारों ने लोकतंत्र की हत्या नोटों की दम पर ना की होती, अरे भाई तो वो तो आपने वादा किया था ना 10 दिन में माफ कर देंगे, चली होती। सुनिए तो 10 दिन में आप ही ने वादा किया था ना, उसी वादे और दावों की तो बात कर रहे हैं। सरकार, अगर जनता की चुनी हुई सरकार 5 साल चलने दी गई होती तो जनता को दिए गए सारे वचन कांग्रेस पार्टी पूरा करने के लिए आपने 5 साल का समय नहीं मांगा था अपनी घोषणा पत्र में। मेरा फिर से एक और कहना है, जनता को ये विश्वास है, धर्मेंद्र जी वही तो कह रहे हैं, राजीव जी भी कह रहे हैं सम्मान योजना के लिए क्या आपने कहा नहीं था ना कि 4 साल में ये करेंगे, आपने तो कहा था 10 दिन में। चलिए बाकी वादे आपके छोड़ देते हैं, एक वादा आपने कहा था कि 10 दिन में कर्ज माफ कर देंगे। अरे साहब, सबसे पहली फाइन, सबसे पहला साइन किसानों की कर्ज माफी की मुख्यमंत्री बनते ही कमलनाथ जी ने की, और आपको भी पता है
क्या अच्छा, एक जो दिन डिफाल्टर में हो गए वो भरोसा पूरे करेंगे देश आप के पर? किसानों को कर्जा माफ हो सकता है? फाइल साइन हो गई, मतलब हमने एक कानून बना दिया कि हमको कर्जा माफ करना है। अब उसकी प्रक्रिया धीरे धीरे लिस्ट बनती है, लिस्ट बनकर एक एक किसान को वेरीफाइड किया जाता है। चुनाव में घोषणा क्यों कर देते हैं? पहले वेरिफिकेशन कर देंगे। कर्नाटक में घोषणा की आपने और कैबिनेट की बैठक अभी तक पिछली बुलाई नहीं गई है। ठीक है धर्मेंद्र जी, लेकिन कहा तो आपने था ना, आपके सबसे बड़े नेता ने कहा था। क्या 10 दिन में पता नहीं था 10 दिन में नहीं होता है? चलिए जवाब ले लीजिए, समय नहीं है। अंकित जी, लोकतंत्र का चौथा हिस्सा है। आप मुझे बताइए, मध्य प्रदेश की जनता ने अंकित 5 जी, साल के लिए झूठे तो आप कांग्रेस की भी हैं, सरकार लेकिन चुनी। नैरेटिव सेट कर देते हैं आप। आपका सोशल मीडिया स्ट्रांग है। जनता की चुनी आ हुई जाने दीजिए, सरकार आपके को आरोपों का भी जवाब दे रहे हैं। समय नहीं है, फिर उनको समय नहीं मिल पाएगा। उस पापी अरे का धर्मेंद्र हिसाब जी, मध्य पानी प्रदेश पीजिए की थोड़ा जनता इस चुनाव में करने धर्मेंद्र वाली है। जी, धर्मेंद्र जी पानी पी लीजिए, थोड़ा सा पानी पी लीजिए। मेरा क्या कहना, ब्रिजेश जी पानी पी लीजिए आराम से, गर्मी बहुत है। धर्मेंद्र जी, ब्रिजेश जी, अरे मेरा ही पानी तो मध्य प्रदेश की जनता आपको पिलाने वाली है अब ये और देखिए- भ्रष्टाचारियों का मुंह काला कर कर भेजने वाली है। धर्मेंद्र अगर जी, 150 से ज्यादा सीटें लेकर कांग्रेस धर्मेंद्र पार्टी जी, सरकार बनाएगी, लिख लीजिए। आप जब धर्मेंद्र बोलेंगे जी, तब मैं बोल आप दूंगा। लोग धर्मेंद्र जी ठीक है आप ना? लोग लिख कर अरे रख आपने लीजिए, कमेंट कर दिया। 150 से अधिक सीटें मध्य प्रदेश की जनता आशीर्वाद के रूप में कांग्रेस को देने वाली है। ठीक है। अब घोषणावीर अरे तो मुख्यमंत्री और जनता आप छोड़ दीजिए भ्रष्टाचारी ना, भाजपा जवाब तो आ जाने दीजिए। समय नहीं है मेरे पास, समय हो गया। अंकित जी ब्रिजेश सीधे जी, टू द पॉइंट जवाब दीजिए। मैं सुबह पॉइंट ही बोल रहा हूँ। ब्रिजेश जी की तब से रामायण खत्म ही नहीं हो रही है। अरे ठीक है ब्रिजेश जी, समझ गए, नंबर बढ़ गया आपके धर्मेंद्र जी। ब्रिजेश जी मैं ये कह रहा हूँ, अगर हम में इतनी खराबी है और हमारी करनी और कथनी में इतना अंतर है, तो लगातार 20 साल से हम सरकार में क्यों हैं? केंद्र में लगातार हम जनता ने 2014 से आपकी क्यों विदाई हैं? कर दी थी, आपने जनता की देखिए, चुनी हुई अरे तो उसी जनता ने तो भेजा ना भाई बहुत वापस। उत्साही है धर्मेंद्र जी, बहुत जनता इसी का तो हिसाब आपसे लेने वाली धर्मेंद्र है। उसी जनता के पास गए थे ना जनता ने दोबारा, जनमत आपकी को सरकार अगर गिरा के बोलना जिन लोगों चाहिए, को। उसका भी लेकिन उत्तर दे दूंगा। आपने जनमत का अपमान किया। अरे जनता के वोट की कीमत धर्मेंद्र जी, आपने जनमत नोटों का से अपमान तो लगाई तब होता ना, और जनता के पास नहीं आपने जाते, नोटों सीधे इधर आ की दम पर जाते। अपनी सरकार बना ली। ठीक है। जनता इसी का मैं बोलूं? हिसाब इस चुनाव में करने वाली अरे है। बोलने दीजिए। ठीक है, आप बोलूं लोगों मैं? की विदाई तय। और बोलना है आपको? नहीं मेरे पास समय नहीं है, आप समय दे रहे हो विजय अपना जी, तो दे धर्मेंद्र जी दीजिए। शांत होंगे तब तो बोलूंगा मैं, ये तो बोलिए ना। लगातार बोले जा रहे हैं। मेरा ये कहना है, धर्मेंद्र जी पढ़े लिखे सभ्य व्यक्ति हैं। धर्मेंद्र जी इस बात को समझिए, आपके जो लोग, मैं पहले ही बोल दिया, जो लोग असंतुष्ट होकर हमारे साथ आए वो दोबारा जनादेश लेने गए, भाजपा के सिंबल पे गए, कांग्रेस के सिंबल पे अरे नहीं जनादेश गए। की कैसे हत्यारी चुनाव जीत कर आ भाजपा, गए? जनमत का अब देखिए अपमान फिर करने ये वाले आप लोग। ब्रिजेश आप जी, लोगों के धर्मेंद्र जी मुंह ऐसे से डिबेट नहीं होती है अब यार, देखिए, आपने बोल ये दिया कैसे फिर सामने डिबेट वाले को कर बोलने रहे ही नहीं हैं देंगे, जी? जवाब ही नहीं आने देंगे। चलिए माफी चाहता हूँ, मैं चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत बोलने ही नहीं दे रहे धन्यवाद। हैं। तो ये जनता सब जानती है कौन सच्चा है कौन झूठा है, कौन वादे कर रहा है कौन दावे कर रहा है, लेकिन वो खामोश है और उसकी खामोशी टूटेगी 2023 के परिणाम के रूप में। तब पता चल जाएगा सच्चा कौन है। अभी तो इंतजार कीजिए आप। दोनों दावे कर रहे हैं, दोनों वादे कर रहे हैं, और किस पर जनता भरोसा करती। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।